दया, अगर अफगानिस्तान को आप लोगे तो उनको थोड़ा सा टिप्स भी आप दे देना कि जब 7 विकेट गिर जाती है तो उसके बाद भी 3 विकेट गिराना पड़ता है, और उसी ग्रुप में जहां पर पिछली बार खेल उनके साथ हो चुका था। 2023 वर्ल्ड कप के बाद आखिरकार एक बार फिर वनडे का महासंग्राम देखने को मिलेगा, बल्कि यूं कहें कि 8 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मजा देखने के लिए बेकरार है सारे दर्शक, और बेकरार है क्रिकइन्फो हिंदी की टीम भी ये जानने के लिए कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो 4 कौन सी टीम हो सकती है जो बनाएगी सेमीफाइनल में जगह। तो करेंगे उसी पर बात। स्वागत है आपका ESPN क्रिकइन्फो हिंदी रन ऑर्डर में, और हमारे साथ यानी हमारा अड्डा इस वक्त जम चुका है। हमारे साथ नवनीत है, दया है, राजन है, और एक नई एंट्री भी हो चुकी है, निशांत द्रविड़ की। तो चलिए, सबसे पहले स्वागत आप सभी का। और 4 की बात हो रही है, ये याद रखिएगा कि एक ग्रुप से 2, एक ग्रुप से 2, एक ग्रुप से किसी टीम को हम लोग ना लिया है। सबसे पहले शुरुआत की जाए। निशांत, नए हैं आप, यहां पर अपना माइक ऑफ कीजिए, ऑन कीजिए इनफैक्ट, और चलिए बताइए कि आप किसको देख रहे हैं, कौन फेवरेट है आप और क्यों? जी सैयद, मेरे हिसाब से ग्रुप ए से मैं इंडिया और न्यूजीलैंड को रखूंगा, और ग्रुप बी से मेरी 2 टीम रहेगी, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। रीज़न मेरा ये रहेगा ग्रुप ए से इंडिया को रखने का, इसलिए क्योंकि दुबई में टाइमिंग मैंने देखा है कि मैचेस थोड़े जल्दी शुरू हो रहे हैं, और उससे शायद ड्यू वाला असर और लाइट्स के बाद वाला असर उतना फर्क नहीं पड़ेगा शायद मैच पे चेस के दौरान। और दूसरी न्यूजीलैंड इसलिए क्योंकि उनका भी लास्ट वीक पाकिस्तान में लगातार अच्छा परफॉर्मेंस रहा, ट्राई सीरीज में 3 मैच जीते उन्होंने, और अभी उनका पहला मैच भी कल कराची में ही है, और कराची में ही उन्होंने लास्ट वीक पाकिस्तान को ही हराया था। तो इसलिए ग्रुप ए से मेरी 2 टीम इंडिया और न्यूजीलैंड ही है। दूसरे ग्रुप में बट ऑब्वियस है कि अफगानिस्तान थोड़ी कमज़ोर है, और साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग लाइनअप अभी मुझे बहुत कमज़ोर लग रही है। तो हालांकि उन्हें पाकिस्तान में ही सारे मैच खेलने हैं, लेकिन फिर भी मतलब बॉलिंग थोड़ी मजबूत तो होनी चाहिए थी। और साउथ निशांत, अफ्रीका जी निशांत ठीक है, आप भी कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं, लेकिन भाई मैच रोड पर हो रहा है, जैसा आपने भी कहा कि पाकिस्तान में मैचेस हैं, उस ग्रुप के रोड पर मैच हो रहा है, और जो सुपर पावर चाहिए बैटिंग में, आप देखिए उनके पास एक से बढ़कर एक है। मैक्सवेल, उनको तो खैर हम बोल ही नहीं सकते, एक से बढ़कर एक खिलाड़ी, तो क्या जरूरत है बॉलर्स की? हाँ, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन उनकी तुलना में मुझे साउथ अफ्रीका इंग्लैंड थोड़ी ज्यादा बैलेंस्ड टीम लग रही है कि मतलब बॉलिंग है, लेकिन फिर भी अगर 350 बन गया तो एकदम जरूरी नहीं है कि हर मैच में आप मतलब चेज उनके बैट्समैन कर ही लेंगे। तो वो उस कारण से मैं थोड़ा कमजोर हूँ, और अभी श्रीलंका में यही वाली टीम, उनकी मजबूत टीम ही हार के भी आ रही है, तो इस कारण से मैं साउथ अफ्रीका इंग्लैंड को थोड़ा सा एज दे रहा हूँ। चलिए, यानी आपके हैं इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड। जी स्विच टू दया। दया, अगर पाकिस्तान की बात करें तो भाई 1996 के बाद उनको मौका मिल रहा है आईसीसी टूर्नामेंट की मेजबानी करने की। भले ही जो भी कारण रहा हो वहां पर हम नहीं जाएंगे, लेकिन अब जब ये मौका मिला है, ऐसे में रोड पर पिच बात होती है लगातार, लेकिन वनडे है, वनडे में वो पिच में मजा भी आता है, दर्शकों को भी मजा आता है। दुबई में भी मुकाबले खेलने हैं भारत के, जो जितने भी मुकाबले होंगे, आपके हिसाब से वो 4 टीम? मैं मतलब सबसे पहले बोलूंगा मस्ट ऑब्वियस अफगानिस्तान नहीं है। अफगानिस्तान ने पिछले 2 वर्ल्ड कप में काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, चाहे वनडे वर्ल्ड कप के वो सेमीफाइनल में भी पहुंचने वाले थे, और T20 में तो पहुंच गए थे, ऑस्ट्रेलिया तक को हराया था। हालांकि फिर चूंकि अफगानिस्तान टीम दूसरे ग्रुप में है और उनको दुबई नहीं आना है और रोड पे मैचेस होने हैं, वहां पे डिफरेंसेस हो सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की स्पिन गेंदबाजी शायद वहां पे कुछ काम उतना प्रभावी ना हो जितना दुबई में हो सकती थी, क्योंकि IL T20 के बाद यूज्ड पिच यूज होंगे। सो मेरे ख्याल से जहां तक इंडिया वाले ग्रुप की बात है, वहां पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड है। तो इंडिया और न्यूजीलैंड को मैं भी जाऊंगा निशांत भाई के साथ। लेकिन दूसरा जो ग्रुप है उसमें मतलब मुझे लग रहा है वो मतलब चारों टीम अच्छी है, मतलब ठीक ठाक है, और सब चुनौतियां दे सकती हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम के बारे में बोला जा रहा था कि फास्ट बॉलर्स चले गए हैं, 2 जो उनके इंपॉर्टेंट ऑलराउंडर्स थे, मिचेल मार्श, स्टोइनिस, वो भी नहीं है, तो उस हिसाब से टीम कमजोर दिखती है। आपका भी तर्क वाजिब है कि वो मतलब क्या फायदा जब रोड पे खेलना है, बैटिंग मजबूत होनी चाहिए, जो उनकी सब मतलब जो 2023 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता था, वार्नर के अलावा सब कोई प्लेयर उनके पास है। लेकिन फिर भी मैं पता नहीं क्यों अफगानिस्तान के साथ जाऊंगा, जिस तरह से उनका दो टूर्नामेंट गया है, तो मैं सेमीफाइनल में तो उनको जरूर रखूंगा। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हम भले उनके सिर्फ स्पिन गेंदबाजी की बात करते हैं, लेकिन उनकी बैटिंग भी काफी अच्छी है। जो ओपनर प्लेयर है
गुरबाज और जादरान का जो उनका ओपनिंग पेयर है, आप देखोगे कि पूरे वर्ल्ड में 2023 के बाद से सबसे सफल ओपनिंग पेयर है। उनके पास मिडिल में भी एक दो अच्छे बल्लेबाज है और फास्ट बॉलिंग में भी मतलब फारूकी अच्छा करते हैं। तो मुझे लगता है एक तो मैं अफगानिस्तान को लूंगा। लेकिन लेकिन दया, अगर अफगानिस्तान को आप लोगे तो उनको अब थोड़ा सा टिप्स भी आप दे देना कि जब 7 विकेट गिर जाती है तो उसके बाद भी 3 विकेट गिराना पड़ता है, और उसी ग्रुप में जहां पर पिछली बार खेल उनके साथ हो चुका था। दूसरा टीम मैं मतलब साउथ अफ्रीका के साथ जाऊंगा। उफ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी तक जो 2 लोग हैं हम 5 में से, उसमें से 2 लोग की टीम में मेजबान टीम है ही नहीं। सेमीफाइनल में मेजबान टीम पहुंची नहीं है। अफगानिस्तान को दया ने पहुंचा दिया है, लेकिन पाकिस्तान का नाम अब तक नहीं है। राजन और नवनीत, 4 टीम में पाकिस्तान का नाम है। राजन? नहीं, मेरे एक टीम में तो चेन्नई सुपर किंग्स का भी नाम है और अगर लेकिन केकेआर का भी होगा। नहीं, केकेआर का तो आप जानते हैं, मैं बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ। अब पिछले सीजन जो कांड किया था मैंने, उसके बाद तो यहाँ पर मुझे वीजा लेकर आना पड़ता है। Anyway, वो हम लोग 15-20 दिन बाद बात कर लेंगे, 1 महीने बाद बात कर लेंगे। अभी स्विच टू चैंपियंस ट्रॉफी 4 टीम। हाँ, लेकिन देखिए, अगर पाकिस्तान इस बार रोड की जगह पर फिर से पंखा और हीटर ऑन कर देता है, तो उनके पास पंखे भी बहुत बड़े बड़े हैं और हीटर से उनके पास गर्मी की कोई कमी नहीं है, तो पता नहीं क्या होगा। बट स्टिल मैं एक चीज ये देखता हूँ कि हम सब ये सोच रहे हैं कि वहां पर रोड जैसी पिचें होंगी, कुछ भी होंगी, लेकिन पाकिस्तान जब खेल रहा होगा तब पिचें कैसी होंगी यह देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि स्पिन टू विन उनका एक अभी नया थ्योरी आया है, पता नहीं कितना दूर तक जाएगा। वो टेस्ट क्रिकेट में है बस, अभी वनडे सीरीज हुआ वहां पे कुछ नहीं था ऐसा। वो कुछ भी कर सकते में भी नहीं देखा था हमने। हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है कि जानबूझ के उन्होंने ना किया हो, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है तो सिनेरियो चेंज हो जाएगा। और तब तो फिर दया की जो टीम है अफगानिस्तान, वो फाइनल तक पहुंच जाएगी। वो तो फिर अरे अफगानिस्तान को मैं रखता, लेकिन उनके एम गजनफर जब से हटे हैं या फिर उनका जो कुछ भी है उसके कारण शायद, मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि अगर स्पिन करता है, गजनफर जैसे बॉलर रहते हैं जो मुझे लग रहा था बहुत डिफिकल्ट होते हैं। खैर, उन सब बातों को इतर मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया अभी भी एक दावेदार है और उन्हें पता है कि बड़े टूर्नामेंट में कैसे खेलना होता है। दूसरी तरफ फाइनल हारने के लिए साउथ अफ्रीका है, लेकिन ये सेमीफाइनल में ही हार जाएंगे, तो सेमीफाइनल भी रहेंगे वो, और इंडिया न्यूजीलैंड, ये बहुत आसान होगा। अब मैं कंफ्यूज इस तरीके से हो जाता हूँ कि मेजबान को कोई रख नहीं रहा है, तो मैं कहाँ रखूंगा? मैं भी कहीं नहीं रखूंगा और मुझे नहीं लगता है कि वो पहुंचने वाले हैं। वैसे अभी 2 लोग बाकी हैं, क्या पता मेजबान को कोई रखे। आते हैं, उधर भी आते हैं। नवनीत हाल ही में पाकिस्तान गए थे, भले करतारपुर गए थे। जब से वो करतारपुर आया था, मैं गया नहीं था, मैं जाके आया था। नवनीत, आपकी टीम में आप पाकिस्तान हो क्या है भाई, पता चल रहा है। कैसा था पाकिस्तान का खाना वाना कैसा था, पहले ये बताओ। खाना वैसे ही था जैसा हिंदुस्तान का होता है, और ज्यादा फर्क। वाह, मजा आया। मतलब तेल मसाले सुनते हैं कि पाकिस्तान के खाने में ज्यादा होते हैं, हिंदुस्तान में भी होते हैं। अच्छा चलो आ जाओ, क्रिकेट की बात करते हैं। बट मुझे पाकिस्तान के उतने ज्यादा चांसेस लग नहीं रहे ऑनेस्टली, क्योंकि अभी न्यूजीलैंड और इंडिया जैसी टीम्स हैं पाकिस्तान के सामने मोस्ट ग्रुप में, और न्यूजीलैंड ने ट्राई सीरीज में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया वो हम सबने देखा ही है, और न्यूजीलैंड की टीम भी काफी प्रॉमिसिंग नजर आ रही है। तो मुझे उस ग्रुप में इंडिया के अलावा मुझे कोई एक खास टीम नहीं नजर आ रही है जो न्यूजीलैंड को हरा सके, और दुबई में खास तौर पे इंडिया को भी न्यूजीलैंड से जीतना इंडिया के लिए भी उतना आसान रहेगा नहीं। दुबई में जिस तरीके से क्रिकेट स्लो पिचेस टर्निंग ट्रैक की बात हो रही है, तो वहां पे जो खुद इंडियन बैटर्स हैं उनका हमने परफॉर्मेंस भी देखा है स्पिन का जो, तो ये भी देखना होगा कि इंडियन बैटर्स किस तरीके से टैकल करते हैं स्पिन को। और जैसा तुम बता रहे हो, और जो खबरें आ रही हैं कि वो थोड़ी सी पिच धीमी हो सकती है क्योंकि IL-T20 के बाद खेली जा रही है, तो भाई बांग्लादेश को कैसे राइट ऑफ कर रहे हो? उनके पास भी स्पिनर्स हैं और धीमी पिच पे बड़ा अच्छा खेलते हैं वो। बट ओडीआई फॉर्मेट भी तो है, हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ओडीआई फॉर्म बांग्लादेश के पास वो बैटिंग अटैक नहीं है जो। आपको ये भी याद रखना होगा नवनीत कि बांग्लादेश ने अभी तक जितने भी बड़े उलटफेर किए वनडे फॉर्मेट में ही किए हैं, इंडिया तक को बाहर किया है। जी, पाकिस्तान भारत सबको हरा चुके हैं वो आईसीसी टूर्नामेंट्स में, और वनडे बिल्कुल हरा चुके हैं, लेकिन
लेकिन हमें मेन सामने वाली टीम को भी देखना पड़ेगा, मतलब मेन ठीक है बात कि ये होगी उलट कि बांग्लादेश को एक ही मैच खेलनी है ना दुबई में, तो हाँ, वो ये भी इतना बात है। फैक्टर नहीं अब वो पड़ेगा। लेकिन वो भारत से खेलना है, मेरा हाँ। मतलब मैं इधर आ रहा था हाँ, पहला क्योंकि मैच ही एक्चुअली होगा। एक्चुअली मैं इसमें ओवर और भी लाना चाहता था सैयद भी, तो उसके पहले अगर आप अपने लास्ट चार बता सके, उसके पहले मैं बिल्कुल बोलना चाहता था कि इंडिया को हम लोग सब लोग दे रहे हैं, पता नहीं आप देंगे कि नहीं, बट इंडिया की भी मतलब बुमराह नहीं है, शमी अभी जस्ट आए हैं और सिराज है नहीं, तो मतलब भले हम लोग स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, लेकिन आप वनडे में आप इवन 2023 वर्ल्ड कप इंडिया में था, भले ही इंडिया ने अपने पैकअप स्पिनर 15 में रखे थे, लेकिन फास्ट बॉलर्स ही काम आए थे, चाहे हार्दिक पांड्या तक भी काम आए थे जब तक चोटिल नहीं हुई थी, बाद में शार्दुल भी काम आए थे, और शमी तो लाजवाब थे, अब बुमराह का तो क्या कहना, और सिराज भी थे हमारे पास। तो मतलब हम सब लोग इंडिया को पहुंचा दे रहे हैं, बट उस पे सैयद अगर आप कुछ ट्विस्ट देना चाहें। बिल्कुल, उससे सब पहले लोग पहुंचा नवनीत रहे अपने हैं। ग्रुप बी का बता दें, दो टीम। सब लोग पहुंचा रहे हैं या नहीं पहुंचा रहे हैं उस पर सस्पेंस है। आप लोग नवनीत को जबरदस्ती बांग्लादेश पकड़वा रहे थे अभी। नहीं, वो नवनीत वो अपनी हम- ग्रुप बी की दो टीम बता दें। वो नहीं। तुम्हारे लिए ठीक था वैसे। हाँ नवनीत। फर्स्ट ग्रुप से मेरी दो टीम्स होंगी, वो इंडिया और न्यूजीलैंड ही है। और ग्रुप बी से मुझे लगता है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान पे मैं बेट करूंगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका नवनीत। खेल रही है वहां पे। वनडे फॉर्म उनका अच्छा नहीं रहा है 23 के बाद, बट उनके पास उस टाइम पे सारे जो मेन प्लेयर्स थे वो भी नहीं थे, तो साउथ अफ्रीका की टीम मुझे अच्छी लग रही है। अफगानिस्तान के साथ में जाऊंगा, अरे चौथी वाह, टीम मेरी बहुत अच्छा। अफगानिस्तान। चलिए, तो अब दया जो तुम बात बोल रहे थे, मेरे चार कौन कौन है, सबसे पहले उधर वाले ग्रुप में चलते हैं, रोड वाले ग्रुप में, यानी पाकिस्तान में जो ज्यादा लोग खेल रहे होंगे टीमें, वहां पर सब कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया को होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूं कि भाई रोड वाली पिच है, तो जब रोड वाली पिच है वहां पर बैटर चाहिए, सुपर पावर उनके पास बैटिंग में है। तो एक टीम ऑस्ट्रेलिया, दूसरी टीम साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की बात हो रही है। इंग्लैंड ने हाल में जैसा प्रदर्शन किया है भारत में आकर, या उनके अगर निरंतरता पर आप देखें तो सवाल अक्सर उठते रहे। मैं अफगानिस्तान के साथ इसलिए जाऊंगा, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान में पता नहीं क्यों एक ऐसी चीज है कि वो कब क्या कर जाए कहना मुश्किल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा राजन ने कहा कि पिच में जो हमने आखिरी मैच जो हुआ था, प्राइस सीरीज का फाइनल जो खेला गया था न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच, आप उस पिच को देखिए, वो रोड नहीं थी, वहां पर 243 पर पाकिस्तान ऑल आउट हो गया था। तो अगर थोड़ी बहुत वैसी पिच मिल जाती है तो फिर अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हैं वो कमाल कर सकते हैं। बैटिंग उनकी अच्छी है, मोहम्मद नबी को कुछ साबित करना है, और अभी वो रिटायरमेंट नहीं लेंगे। खबर ये भी है कि अब वो अपने बेटे के साथ खेलना चाहते हैं, तो उनका करियर और लंबा जा सकता है। बहरहाल, अब आ जाते हैं इस ग्रुप में। इस ग्रुप में न्यूजीलैंड बिल्कुल मेरी रहेगी, क्योंकि न्यूजीलैंड ने जिस हिसाब से आईसीसी टूर्नामेंट में अब तक का प्रदर्शन किया है और खेल रही है, तो उनको राइट ऑफ करना बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी टीम, दिल बिल्कुल कह रहा है आप सब की तरह, मेरा भी, कि भारत हो, भारत और न्यूजीलैंड पहुंचे, लेकिन दिमाग नहीं कह रहा है। दिमाग कह रहा है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड पहुंचेगी। वो इसलिए कि एक तो मेजबान टीम है, दूसरा अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी का इतिहास देखें तो 4 बार भारत और पाकिस्तान का सामना हुआ है, 3 बार पाकिस्तान ने मैच जीते हैं। अगर आप दुबई में आ जाए तो एक हार जो भारत को वर्ल्ड कप में किसी भी फॉर्मेट में T20 या ODI मिलाकर आप देखें, पाकिस्तान से जो हुई है वो भी दुबई में हुई है, और वो मुकाबला भी हम सबको याद है। इसके अलावा तीसरा जो दया जहां पर आ रहा था, वो ये कि आप इंडिया की बॉलिंग लाइनअप को देखें। मोहम्मद शमी की वापसी हो गई है, नो डाउट, लेकिन क्या वो वैसे मोहम्मद शमी दिखाई दे रहे हैं? हमने जो अब तक देखा है, वो T20 हो या वनडे क्रिकेट, एक मैच जो उन्होंने खेला, वो शमी वैसी वाली धार, वैसी स्विंग, वैसी रफ्तार नहीं दिख रही है। समय लगता है, 1.5 साल बाद वापसी कर रहे हैं, तो थोड़ा वहां पर ऐसा लगता है कि शायद भारतीय टीम वो लैग कर सकती है। हालांकि अगर मेरी बात गलत हो जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा, पर दिमाग तो यही कह रहा है कि पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान। बहुत शानदार। अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन चलिए, आखिर में चलते चलते इसी चीज को थोड़ा सा और ट्विस्ट देते हुए, अगर एक एक प्लेयर की बात कर ली जाए, भारत से और पाकिस्तान से, न्यूजीलैंड से, तो निशान, सबसे पहले पाकिस्तान का कोई ऐसा प्लेयर जिससे होशियार रहना होगा या जो बदल सकता है इस टूर्नामेंट को? बिना किसी डाउट के फकर जमान, अपने दम पे मैच को बदलने का जो एक पाकिस्तान प्लेयर जो अपने दम पे पूरा मैच का सिनारियो चेंज कर सकता है, वो फकर जमान है। और अभी वापस भी लौटे हैं। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में हम लोग देख ही चुके थे, जब लास्ट बार हुआ था, लास्ट मैच चैंपियंस ट्रॉफी का, कि कैसे फकर जमान ने अकेले इंडिया को
और पिछले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड ने 400 बनाया था और एक तरफा मैच कर दिया था फकर जमान ने चेज में। बिल्कुल बिल्कुल, जमान जो है जमाना बदल सकते हैं। दया, हाँ। भारत की तरफ से एक प्लेयर आपके, अलग अलग अब- टीम के प्लेयर की बात होगी यहाँ पे। भारत का मेरे ख्याल से पता नहीं क्यों लग रहा है विराट विराट कोहली। हाय 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 हाय, विराट कोहली वाला जमाना चाहिए भाई, मजा आ जाएगा। वो जवाब, वो मेलबर्न वाला मैच, इंडिया पाकिस्तान, हारिस रऊफ के ऊपर वाला शॉट, वैसा कुछ हो जाए तो क्या अरे ये कहना? फॉर्मेट ही विराट कोहली के लिए हालांकि बना ये है। हालांकि ये दिमाग दिल से था, दिमाग से नहीं था, पहले बता नवनीत, ऑस्ट्रेलिया की जब बात हो रही है तो ग्लेन मैक्सवेल ही हो। या ऑब्वियस बिल्कुल, गेम of course. चेंज ऑब्वियस। गेम चेंज करने की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। साउथ अफ्रीका, राजन। नो डाउट क्लासन एक दिन आके 5 ओवर में 90 रन बाकी रहेगा और मैच जिताएगा। हाय हाय हाय। और चलिए एंड में अगर इंग्लैंड की तरफ से बोले तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टूर्नामेंट हैरी ब्रूक के लिए होगा। जिस हिसाब के खिलाड़ी और ब्रूक ने पाकिस्तान में क्या किया था टेस्ट मैच में, वो सबको याद है। तो मे भी शायद हम देख सकते हैं। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय जरूर बताइए। वो 4 टीम जो आपको लग रहा है सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, जरूर बताएं। और हाँ, याद रखिए मैंने दिल से भारत बोला है, इसलिए थोड़ा सा बच के ये मत कहिएगा कि मैंने क्यों पाकिस्तान का नाम ले लिया। दिमाग से लिया, दिल से भारत की ही तरफ मैं भी हूं। तो आप भी अपनी राय जरूर दीजिए और फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो हिंदी।